हेलो ब्यूटीफुल पीपल, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीपल टेलीकास्ट के न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में और जानेंगे नेपाल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नेपाल को एशिया का सबसे विचित्र देश माना जाता है। इसकी विचित्रता को देखते हुए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। नेपाल का नाम उन देशों में आता है जहां भारतीय बहुत कम ही खर्चे में घूमने जा सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं नेपाल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 2007 से पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल को दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता था। लेकिन 2007 में एक नया संविधान लागू हुआ, जिसके बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। नेपाल में एक समय खुले में किस करना भी इलीगल माना जाता था, लेकिन आज के समय नेपाल काफ़ी मॉडर्न ख्यालातों की तरफ बढ़ रहा है। नेपाल के लोग काफ़ी धार्मिक होने के बावजूद दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। नेपाल का हर हिस्सा हिंदू और बौद्ध धर्म स्थलों से भरा पड़ा है। यही कारण है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। यहाँ पे कुंवारी लड़कियों को पूजना हो या साधु संतों का घूमना, ये सारी चीज़ें टूरिस्टों को दुनिया भर से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है, नेपाल के ज़्यादातर लोग धार्मिक हिंदू होने के बावजूद यहाँ आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, जो नेपाल को दुनिया के बाकी सभी देशों में महान बनाता है। 19वीं सदी में नेपाल की आधा से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती थी, लेकिन पिछले चंद सालों में नेपाल अधिकतर गरीबी को मिटाने में सक्षम हुआ है। भारत के साथ हुए एक समझौते के कारण नेपाल का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में आकर काम कर सकता है और भारत का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के नेपाल जा सकता है। यही कारण है कि भारतीयों के लिए नेपाल जाना बहुत ही आसान और सस्ता हो जाता है। भारतीयों और नेपालियों के बीच एक चीज़ को लेकर काफ़ी विरोध है कि आखिर बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट देखने जाने वाले टूरिस्टों से आता है। नेपाल में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आने से पहले नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर माना जाता था, लेकिन अभी नई सरकार आने के बाद नेपाल भारत से दूरी और चाइना से नज़दीकियां बना रहा है और चाइना भी काफ़ी सारा पैसा नेपाल की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में कर रहा है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल की गोरखा जाति एक बहादुर कौम मानी जाती है और इन लोगों का मानना है कि डरने से मरना बेहतर है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी आज भी गोरखा बटालियन में नेपालियों को भर्ती करती है। आपको बता दें कि भारत का सेना प्रमुख नेपाल आर्मी का भी ऑनररी सेना प्रमुख माना जाता है और नेपाल का सेना प्रमुख इंडियन आर्मी का ऑनररी सेना प्रमुख माना जाता है। हालांकि आज भारत और नेपाल के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण चीन ही है, क्योंकि चीन नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में मदद कर रहा है। और तो और अभी नेपाल में चल रही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पूरी तरीक़ा से चाइनीज स्पॉन्सर्ड है। इन सब के बावजूद भारत और नेपाल शुरू से ही एक अच्छे मित्र रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत और नेपाल के संबंध अच्छे हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे पीपल टेलीकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।